उनका बाप ही नाजायज हुआ, इंडिया में है, पैदा हुआ इंडिया में उसका बाप भी रहता है, तो एक नाजायज का औलाद हुआ। उससे अच्छा तो कुत्ता होता है कि जिस घर में खाता है उसी घर का रखवाली करता है। ये लोग ऐसे होते हैं कि जिस मालिक का खाता है उसी मालिक पे भोगता है। वो उनसे पूछिए कि उनके बाप का नाम क्या है। वो तो एक नंबर के दोगले लोग होते हैं जी। चप्पल से स्वागत करेंगे, हिम्मत है वो अपना 15 लाख का सूट उतर के आएंगे एक दिन गरीबों के बीच में। बुलाइए उनको, बिना किसी गार्ड वार्ड को बुलाइए उनको जमीन पे, कहिए एक दिन चाय पी के दिखाए रोड पे बैठ के। बिहार में बीजेपी के एक विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल। विवादों की वजह से उनकी एक अलग पहचान है, लेकिन इस बार जो उन्होंने गाली दिया है, भारत को गाली दे दिया है, सॉरी इंडिया को। इंडिया इज भारत, इंडिया भारत इज इंडिया, यही कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इंडिया मतलब नाजायज औलाद। हमारे साथ अंजलि है, तेज तरार बक्ता है, इनका वीडियो काफ़ी वायरल आप लोग देखते हैं। इंडिया मतलब नाजायज औलाद। आप तो राहुल गांधी के समर्थक है? बिल्कुल समर्थक है। तो इंडिया मतलब नाजायज औलाद। आप इंडिया में है ना? आप इंडिया में है कि इंडिया से बाहर है? जो बोल रहे हैं उनसे पूछे ना। हरिभूषण आप भी तो इंडिया में है ना? आप भी इंडिया में है या नहीं है? हाँ या ना? हम तो है जब तो फिर जब आपको ये सुनकर बुरा लगा तो हम लोग को नहीं लगेगा क्या? उसका बाप अधिकार दे के रखा है कि हम लोग को बताएगा नाजायज औलाद है। वो उसका कहते हैं ना कि बाप जो मतलब उसको दिया नाम इंडिया वालों ने, वो पैदा हुआ इंडिया में और अपने ही बाप को नाजायज बोल रहा है, तो वो तो खुद भी नाजायज का औलाद हुआ ना भाई। हम लोग वही जो बोल रहे हैं हम तो, हाँ बिल्कुल वो बचौल, उसका तो नामों लेने में घिन आ रहा है जी। वैसे शख्स इंसान का वो बीजेपी के विधायक है, बिल्कुल विधायक का ही बात कर रहे हैं हम। विधायक जी को आरती उतारेंगे जी, बुलाइए ना उनको। उनका बाप ही नाजायज हुआ ना जी, उनका बाप ही नाजायज हुआ। इंडिया में है, पैदा हुआ इंडिया में उसका बाप भी रहता है, तो एक नाजायज का औलाद हुआ। तो आरती उतारने के लिए बुला रहे हैं, कैसे आरती उतारिएगा? अब आने दीजिए ना, थोड़ा फूल माला देंगे, थोड़ा चप्पल वप्पल का माला वाला पहनाएंगे। चप्पल का माला पहनाइएगा बिल्कुल। आरती कैसे उतारेंगे? अब नाजायज औलाद है भाई, तो नाजायज औलाद का स्वागत भी तो नाजायज जैसा होना चाहिए। अब वो खुद को बोल रहे हैं या दूसरे को, ये नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता कि वो दूसरों पे बोलते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि वो अपने आप को नाजायज बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया का मतलब नाजायज होता है तो इंडिया में ही है ना वो। हम तो यही कह रहे हैं भारत में है। अच्छा वो भारत में है। इंडिया भारत का नाम आप अलग करने वाले हैं। वो कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हैं महाराज। बीजेपी बोल दिया था, आप मान लिए। आप कहाँ के हैं? बीजेपी वाला झूठ बोलता है। बिल्कुल। वो तो एक नंबर के दोगले लोग होते हैं जी। उनका कौन सा बात सच है अभी तक, ये बताइए। भारत उनका सच है। भारत उनका सच है। भारत और दिया इंडिया नाम। अच्छा, कांग्रेस इंडिया नाम दिया। अंग्रेज तो ईवीएम भी तो अंग्रेज दिया है ना, तो उसको भी हटा दीजिए ना। हम लोग पेपर पे वोट देने के लिए तैयार है। ईवीएम पे कहाँ जा रही है? कहाँ नहीं जाएंगे? बातें ना, अंग्रेज का दिया हुआ डर। मोदी को डर लग रहा है हम लोगों से। मोदी से थर-थर कांप रहे हैं आप लोग। मोदी जी को डर लग रहा है हम लोगों से, तभी तो ऐसे नाजायज टिप्पणियां कर रहे हैं। राहुल गांधी के चुनाव लड़े, कभी कूली बन रहे हैं, कभी किसान बन रहे हैं। उसको गरीबों से जुड़ना कहते हैं। हिम्मत है वो अपना 15 लाख का सूट उतर के आएंगे एक दिन गरीबों के बीच में। बुलाइए उनको, बिना किसी गार्ड वार्ड को बुलाइए उनको जमीन पे, कहिए एक दिन चाय पी के दिखाए रोड पे बैठ के। पैर धोते हैं जी। किसका? दलित का पैर धोते हैं। देखे आज ले वीडियो तो खूब आता है उनका। हम तो नहीं देखे महाराज। आप कहाँ देख लिए हैं? आप मोदी विरोध में है ना, चश्मा उतारिए, विरोध वाला फिर दिखेगा। अच्छा, चश्मा उतारे विरोध वाला। तो पहले बताइए नाजायज वाला चश्मा वो कब उतार रहे हैं? वो नहीं उतारेंगे। नाजायज वाला तो वही आना चाहिए पहले। जिस इंडिया में पैदा हुए, जिस इंडिया में उनका बाप है, उसी इंडिया को नाजायज बोल रहे हैं। तो नाजायज हुआ कौन? नाजायज औलाद कौन हुआ? आप खुद सोचिए। बीजेपी वाले सारे लोग नाजायज औलाद हुए, क्योंकि जिस इंडिया ने उनको घर दिया, उस इंडिया का कहते हैं ना, जिस खाली में खाओगे उसी में छेद करोगे। तो ऐसे ऐसे लोगों को जगह नर्क में भी नहीं मिलती है। जेल में डाल देंगे, ऐसे गाली दे रहे हैं आप। डाल देना भैया, हम अभी भी तैयार है। हमारा जइया कहिएगा, हम जेल जाने के लिए तैयार है। कीजिए हम पे। बुलडोजर चल जाएगा घर पे, चला दे। अगर सच बोलने के लिए हमारे घर पे बुलडोजर चलेगा तो हम बिल्कुल अपने ऊपर बुलडोजर चलवाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल उतारेंगे हम, माला पहना के स्वागत करेंगे वैसे ऐसे लोगों का जी। देखिए जो क्या नाम था उनका, क्या बताया? हरिभूषण। हाँ वही हरिभूषण ठाकुर को हम बोलेंगे कि उससे अच्छा तो कुत्ता होता है कि जिस घर में खाता है उसी घर का रखवाली करता है। ये लोग ऐसे होते हैं कि जिस मालिक का खाता है उसी मालिक पे भोगता है। कांग्रेस 70 साल में एक पिता के तरह इस देश को बचा के रखा, और ये लोग आके कहते हैं ना कि बाप कमाता है तो बेटा उड़ाता है। आरएसएस देश के लिए समर्पित है। सुनिए, जिस तरीके से बाप कमाता है बेटा राज भोगता है। कांग्रेस कमा लिया, अब मोदी जी आए और एक बेटा बन के उड़ा के चल दिए, और उनके चमचों को अब तिलमिलाहट हो रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन को मजबूती देख रहे हैं, तो उससे नाजायज बोल रहे हैं। तो देखिए कुत्ते भी उससे अच्छे होते हैं कि कम से कम अपने मालिकों पे नहीं भोगते हैं। पर वो शायद भूल गए हैं कि जिन्होंने उनको नाम और पहचान दिया उन्हीं को वो नाजायज बोल रहे हैं। तो समझ लीजिए कि नाजायज वो है कि नाजायज कौन है।
बताने की जरूरत हमें नहीं जो है। लोग इंडिया को नाजायज कहेगा उसका आप आरती उतार दीजिएगा। बिल्कुल, चप्पल से स्वागत करेंगे, फूल मालों से स्वागत करेंगे। एक बार बुला के तो देखिए, हम लोग भाग तो नहीं रहे हैं, इंडिया में ही है और हमारा चप्पल हमारे साथ है। तो देखिए हमारा ओपन तो चैलेंज आप है। नाराज है इस बात से? बिल्कुल नाराज है। नाराज क्या है, ऐसे ऐसे तुच्छ बातों से हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता। मैं मान चुकी हूँ कि ऐसे लोग जो बात बोलते हैं वो स्वयं नाजायज होते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो उनसे पूछिए कि उनके बाप का नाम क्या है, ऑब्वियसली बताएंगे। वो लोग से पूछिएगा पहले आप इंडिया में रहते थे कि भारत में, भारत कौन बनाया? उन लोगों ने नाम का अलग किया। आप बचपन से इंडिया जानते थे कि भारत जानते थे? दोनों जानते थे। तो इनको अलग करने का काम कौन कर रहा है? कौन कर? भ्रष्टाचारी लोग जो भ्रष्टाचारी है बिल्कुल। अपना संगठन तो का नाम समझ रख लिया लीजिए। इंडिया। बिल्कुल समझ आप लीजिए। लोग भ्रष्टाचारी इंडिया नाम रख लिया। अच्छा, हम लोग रख लिए, गठबंधन का तो। सुन लीजिए, ये वो लोग रख लिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चलाया किसने? कांग्रेस ने। तो भारत जोड़ो यात्रा जब कांग्रेस का हो सकता है तो इंडिया नाम कांग्रेस का हो गया, तो बीजेपी वाले को तिलमिलाहट किस बात की हो गई? भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने किया तो आप अपने गठबंधन का नाम काहे रखे? भारत नहीं रखना चाहिए, सर मानना चाहिए क्योंकि वो नाम तो पहले से कांग्रेस यूज कर चुका है। फिर क्यों आप भारत का नाम रख रहे हैं? पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। अब अपने पैदा होने के बाद अपने बाप का नाम अंग्रेजों का बदल दिया हुआ दीजिएगा। नाम अगर वापस किया जा रहा है तो बार बार तो कह रहे हैं कि अंग्रेजों का दिया हुआ सब कुछ लौटा दीजिए, ईवीएम में हटाइए, हम लोग पेपर पे लिख के वोट डालेंगे। देख लीजिएगा, यकीनन सच की जीत होगी उस दिन। क्यों? क्योंकि ईवीएम में घोटाला नहीं होगा और वोट में सच्चाई की जीत होगी। लिख के ले लीजिए आप। चलिए, तो हमारे साथ अंजलि थी। इनका कहना है कि हम लोग भारत को भी मानते हैं, इंडिया को भी मानते हैं। कांग्रेस के नाम में इंडिया है और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, तो हम दोनों के साथ हैं। और जो लोग गाली दे रहा है भारत नाम को, वो लोग खुद अपने आप पर उस गाली को लागू कराए। वो लोग जो इंडिया को नाजायज बोल रहा है खुद नाजायज है।